नमस्कार, मैं राजेश। मुजफ्फरपुर की कोरोना अपडेट में 6,253 बिहार में नए मरीज मिले हैं। मुजफ्फरपुर रिकॉर्ड तोड़ते हुए 500 से भी ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। मुजफ्फरपुर में 554 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। मुजफ्फरपुर की स्थिति बेकाबू होते जा रही है। लोग बेपरवाह हैं। शाम को दुकानें बंद करनी है पर जल्दी करते नहीं हैं। वैसे दिन में अब घरों से निकलने की जो अनुपात है वो कम हो गई है। लोग बाजार में नहीं हैं, कम निकलते हैं। डर अब मुजफ्फरपुर के लोगों में समा गया है कोरोना का, क्योंकि गली मोहल्ले आस पड़ोस में बुखार की शिकायत हर घर में है। किसी की टेस्ट नहीं होती है तो पता नहीं चलता है कोरोना है। जिनकी टेस्ट हो जाती है उन्हें पता चलता है कि उनके घर में कोरोना आ चुका है। किस तरीके से आया, कहां से आया, उनकी समझ के बाहर होता है। दिल्ली और मुंबई से बहुत लोग आ रहे हैं। यात्री लगभग 50 के अनुपात में हर रोज मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। बिहार में मरीजों के दोगुने होने का रेशियो 4.1 दिन है। मतलब 4 दिनों में मरीजों की संख्या दोगुनी हो जा रही है, जो भारत में पूरे देश में 10 दिन है। 1340 से भी ज्यादा मरीज कल मारे गए हैं कोरोना से। मुजफ्फरपुर में लगभग 60 बैंक कर्मी कोरोना पॉजिटिव हैं। कल तो 2 दिन पहले तो कलमबाग चौक के एक बैंक में कई कोरोना पॉजिटिव मिले थे। तो बैंक कर्मियों की भी हालत बेहाल है। उन्हें ग्राहकों से रूबरू होना पड़ता है तो कोरोना पॉजिटिव होने की चांस सबसे ज्यादा होती है। बाजार में, अस्पतालों में बिस्तर नहीं है, लेने को ऑक्सीजन नहीं है, साथ में रेमडेसिविर दवा जो इमरजेंसी में काम आती है। अगर आप अस्पताल में भर्ती हैं तो उसकी भी किल्लत है। पटना में सप्लाई हो रही है तो पटना में ही आउट ऑफ स्टॉक हो जा रही है। मुजफ्फरपुर में शायद ही आ पा रही है। कुछ इक्के दुक्के लोग अपनी पहुंच के हिसाब से उसे उपाय कर पा रहे हैं। ऑक्सीजन की भी काला बाजारी हो रही है। 4-5 हजार रुपए में मिलने वाला ऑक्सीजन 15,000 में मिल रहा है। पूरे भारत में इसकी कालाबाजारी हो रही है, बिहार में ही नहीं। बिहार में तो स्थिति और खराब है। वैसे नए कोविड केयर सेंटर बनाने की घोषणा हो चुकी है, तो जल्द ही कुछ नए कोविड केयर सेंटर मिलने की उम्मीद रहेगी। मरीजों को राहत मिलेगी। पूरे बिहार के लगभग 58% कोरोना मरीज केवल 4 जिले में है, पटना, भागलपुर, गया और मुजफ्फरपुर। तो अनुपात है लगभग 1500 हर रोज निकलते हैं। गया पहले 300 से 400 के बीच में होता था, जो अब 500 के करीब पहुंच गया है। लगभग 200, 250, 300 रहता था, जो अब लगभग 400 के आंकड़े को छू रहा है। बिहार में 16 मई तक आउटडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कोई भी गतिविधि, बाहरी कोई भी गतिविधि, सारे जिम को बंद कर दिया गया है। स्कूल कॉलेज पहले से बंद हैं। पर कोरोना क्या इन्हीं जगहों पे फैलता है, चुनाव की रैलियों में नहीं। किसी भी पार्टी की रैली को चुनाव कोरोना के कारण मना नहीं किया गया है। कोरोना की गाइडलाइन वहां नहीं मानी जा रही है, तो बिहार में क्यों मानी जा रही है कोरोना की गाइडलाइन को? कोरोना के मरीज तो हर जगह एक जैसे हैं। पश्चिम बंगाल में भी 6,000 से भी ज्यादा नए मरीज मिले हैं कल। बिहार में भी 6,000 से ज्यादा लगभग एक जैसे मरीज मिल रहे हैं। 6,200 के करीब कल की संख्या थी। चुनाव हो रहे हैं, कोई लगाम नहीं है, कोई गाइडलाइन नहीं है। बिहार में ढेर सारे गाइडलाइन है। एक सर्वदलीय बैठक होगी, लॉकडाउन जैसे कुछ पाबंदियां लगाई जाएंगी, तो क्या इससे कोरोना रुक जाएगा? सरकार इससे पहले क्या कर रही थी? क्या अंदाजा नहीं था कोरोना के बढ़ने का? जो अब ऑक्सीजन की कमी हो गई है, दवा की कमी हो गई है। एक समय तो भारत ने कोरोना वैक्सीन के एक्सपोर्ट करके अपनी पीठ थपथपवाई थी। आज उसे खुद दूसरे देशों से लेना पड़ रहा है। तो ऐसे डिसीजंस क्यों लिए जाते हैं जिससे बाद में आपको ही परेशानी होती है? ये हैं कोरोना के हालात। अपना बचाव करें, कोई बचाने नहीं आएगा। अस्पतालों में आपको कुछ नहीं मिलेगा। पटना मेडिकल कॉलेज के हालात सुनेंगे रोगियों की जुबानी तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जो लोग वहां एडमिट होकर आते हैं उनकी कहानी सुनिए। कुछ चैनलों पे उपलब्ध है, कुछ समाचार पत्रों में भी उपलब्ध है। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इलाज कैसे होता है। भारत में क्या पूरे विश्व में दिल्ली के एक अस्पताल की तस्वीर वायरल हो गई है, जिसमें एक ही
बेड पर दो दो मरीज हैं, दोनों वेंटिलेटर पे हैं। तो इस तरह से क्या कोरोना का इलाज कर पाएंगे, या इसे हम अज्ञात बीमारी मानते हुए अगर आप सीरियस नहीं हैं तो घरेलू उपचार करें। और बहुत सारे लोग घरेलू उपचार से ही ठीक हो जा रहे हैं। शायद ही कोई घर बचा है जहां बुखार नहीं है। अब बुखार किस तरह का है, कोरोना है नहीं है, ये अलग कर पाना बहुत मुश्किल हो पाता है। मुजफ्फरपुर के शमशान घाटों में भी, जहां अंतिम संस्कार होते हैं, जिसे मुक्ति धाम कहा जाता है, अब इंतजार करने पड़ते हैं। जगह की कमी नहीं है वहां पर, आपको वहां रुकना पड़ेगा, अपनी बारी का इंतजार करना पड़ेगा। तो हर जगह इंतजार है। कृपया ऐसी नौबत नहीं आने दें कि इंतजार करना पड़े। इसलिए घर में ही रहें और सुरक्षित रहें। जब तक आप कोरोना के पास नहीं जाएंगे, वो आपके पास नहीं आएगा। एक और सनसनीखेज, देश भर में लगभग 2,34,000 मरीज एक दिन में कल आए थे। आज देखिए वो 2.5 लाख जरूर पार कर जाएगा। बिहार भी आज 7,000 पार कर जाएगा। मुजफ्फरपुर जरूर 600 से 700 के बीच में संख्या रहेगी, या उसे मैनिपुलेट किया जाएगा। एक सनसनीखेज मामला मुजफ्फरपुर में 7 वर्षों से फरार दुष्कर्म का अपराधी जब गिरफ्तार किया गया तो वो कोरोना पॉजिटिव निकला, तो सदर थाने में हड़कंप मच गई। घटना मारीपुर सदर थाने इलाके की है, मुजफ्फरपुर की। तो इंतजार करें अगले बुलेटिन का। अपने को संभाल कर रखें और संभल कर रहें। कोरोना से बचें। OMG बिहारी सब्सक्राइब करें।